हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने। जैसे हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं। हाउ मैनी स्टार्स आर इन द स्काई, आसमान में कितने तारे हैं। हाउ मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, कितनी चिड़ियाँ उड़ रही है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हाउ मैनी से स्टार्ट होंगे और उसमें आपको काउंट करना है या प्लस करना है या माइनस करना है और फिर हाउ मैनी बताना है। इस चैप्टर में भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं जहां आपको हाउ मैनी बताना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर। गोइंग आउट मतलब बाहर जाना, घूमने जाना। सो दादाजी के साथ घूमने जाना, ये पहला टॉपिक है। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं और उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली पिक्चर है जिसमें एक लड़की अपने ग्रैंडफादर को लेकर बाहर पार्क में घूमने आती है। ये उनके ग्रैंडफादर है व्हीलचेयर पर, और जब वो पार्क में आई है तो पहले से ही कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पर खेल रहे हैं। फिर कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी है, जो बेंच पर बैठे हैं। अब वहाँ आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चली जाती है और उसके दादाजी, उसके ग्रैंडफादर बाकी ग्रैंड पेरेंट्स से, बाकी दादा दादी से बात करने लगते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे बच्चे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स, सभी दादा दादी उन्हें देख रहे हैं। तो देखकर उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी बच्चों के साथ खेलें। और लास्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि सभी ग्रैंड पेरेंट्स, सब दादा दादी और सभी बच्चे साथ मिलकर फुटबॉल से खेल रहे हैं। ओके, ये एक पिक्चर स्टोरी है। अब इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइनली कितने प्लेयर्स हैं, आखिरी फोटो में कितने लोग हैं जो खेल रहे हैं, तो इसमें कुछ बच्चे हैं, आप बताइए चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं। फिर कुछ ग्रैंड मदर्स हैं, दादियाँ हैं, आप बताइए ग्रैंड मदर्स कितनी हैं। फिर कुछ ग्रैंड फादर्स हैं, दादाजी है, आप बताइए कितने ग्रैंड फादर्स हैं। और फाइनली बताइए टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने प्लेयर्स हैं। ओके, काउंट करते हैं। पहले देखते हैं चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं। सो 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे चिल्ड्रन है 4। अब ग्रैंड मदर्स कितनी हैं, दादियाँ कितनी हैं। 1 2 3, ग्रैंड मदर्स दादियाँ हैं 3, काउंट किया हमने। हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स, 3। देन ग्रैंड फादर्स, दादाजी कितने हैं। 1 2 3 4, ग्रैंड फादर्स हैं 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। अब टोटल बताइए, टोटल कितने प्लेयर्स हैं। तो बच्चे कितने हैं 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल अगर हम काउंट करें सभी प्लेयर्स को, बच्चों को और दादा दादियों को, तो टोटल 11 प्लेयर्स हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपसे पूछे हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, कितने बच्चे हैं, आप कहेंगे 4। हाउ मैनी ग्रैंड फादर्स, 4। हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स, 3। हाउ मैनी टोटल प्लेयर्स, टोटल कितने खेलने वाले हैं, आप कहेंगे 11। ओके, तो हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे है टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब साथ में मिलाकर, साथ में मिलाकर कितने हैं वो बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, उन्हें फिल करिए, उन्हें भरिए। ठीक है, तो ये एक पिक्चर आपको गिवन है, इसमें कुछ बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, आप भी देखिए 4 चिल्ड्रन हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन, फिर ये 2 चिल्ड्रन है, 1 2, ऑल टुगेदर। अगर इन सबको हम साथ में रखें,
साथ में मिलकर बताइए कितने बच्चे बनेंगे। तो 4 तो ये है, 1 2 3 4 और 2 ये है। तो अब ये साथ में मिलकर 5 एंड 6, साथ में मिलकर ये हो गए हैं 6। ओके, तो 4 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक 6 चिल्ड्रन, यानी कि 4 + 2 होता है 6। 4 + 2 = 6। ओके, नेक्स्ट। नाउ ये टॉप्स हैं, टॉप मतलब लट्टू। तो पहली पिक्चर में देखिए कितने टॉप्स हैं, 1 2 3। सो 3 टॉप्स एंड 1 टॉप, फिर एक टॉप और आया। ऑल टुगेदर अगर इन सब को 3 को और 1 को, 3 और 1 को हम साथ में मिला दें तो बताइए कितने टॉप्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर है 4 टॉप्स। सो 3 टॉप्स एंड 1 टॉप ऑल टुगेदर मेक, साथ में मिलकर बनाते हैं 4 टॉप्स। इसका मतलब है 3 + 1 होता है 4। ओके, नेक्स्ट। नाउ ये कुछ एंड्स हैं, चींटियां हैं। पहली पिक्चर में कितनी एंड्स हैं, 3 एंड्स हैं, 1 2 3। तो आप कहेंगे 3 एंड्स। फिर दूसरी पिक्चर में है 2 एंड्स, 2 एंड्स ऑल टुगेदर। अगर इन 3 को और इन 2 को हम साथ में मिला दें, ये साथ में आ गई हैं सभी, पहले अलग अलग थी, तो 3 एंड्स एंड 2 एंड्स ऑल टुगेदर मेक हाउ मेनी एंड्स, बताइए कितनी एंड्स हैं, 1 2 3 4 5। आप कहेंगे 5 एंड्स। ओके, विच मीन्स 3 + 2 होता है 5। नेक्स्ट, आगे है कुछ पेंसिल्स हैं, देखिए कितनी है, पहले 1 2 3 4। सो 4 पेंसिल्स, फिर है 3 पेंसिल्स, 1 2 3। फिर इन 4 और 3 को हमने मिला दिया ऑल टुगेदर साथ में। हाउ मेनी पेंसिल्स साथ में मिलने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, ऑल टुगेदर मेक 7 पेंसिल्स। तो 4 पेंसिल्स एंड 3 पेंसिल्स ऑल टुगेदर मेक 7 पेंसिल्स। इसका मतलब 4 + 3 = होता है 7 के। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पर पहले चीज़ें अलग अलग है, फिर आपने उनको ऑल टुगेदर साथ में किया है। तो साथ में किया मतलब उन्हें प्लस करना, ऐड कर दिया दोनों को, फिर कितने ऑब्जेक्ट्स बने वो हमने काउंट किया। चलिए आगे आते हैं। ऐड एंड ड्रॉ, ऐड करिए और ड्रॉ करिए फाइनली। तो पहली पिक्चर है, बॉल्स हैं, इसमें कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स। फिर 2 बॉल्स, 2 यहाँ पर है, ऑल टुगेदर साथ में मिलकर बताइए कितनी बॉल्स बनेंगी। तो पहले 6 बॉल्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 2 और बनाइए, 1 एंड 2। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 balls and 2 balls all together make 8 balls. ओके, नेक्स्ट, यहाँ ये कुछ टाइल्स हैं, जैसे आप 7 टाइल्स भी खेलते हैं, बॉल से इनको मारते हैं फिर भागते हैं। तो यहाँ पर पहले 7 टाइल्स हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7, फिर 1 टाइल और आ गई, तो कितनी टाइल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये पहले से थी, एक और बना दीजिए इसके ऊपर, तो कितनी हो जाएगी, 7 और 1 मिलकर हो जाएंगी 8 टाइल्स। तो 7 + 1 = होता है 8 के। नेक्स्ट, नाउ लेट अस काउंट। अब आपको काउंट करना है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर। आपके मम्मी और पापा के कितने भाई बहन हैं। तो पहले मम्मी के कितने भाई बहन हैं वो काउंट करिए, पापा के कितने हैं वो काउंट करिए, और साथ में बताइए टोटल कितने हैं। पहले आपकी मम्मी के, पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों के आपको काउंट करने हैं। मम्मी से पूछिए कितने भाई बहन हैं, कितने आपके मामा जी हैं, मौसी जी हैं। फिर फादर से पूछिए उनके कितने भाई बहन हैं, आपके कितने अंकल्स हैं और कितनी बुआ जी हैं, और फिर दोनों को साथ में मिलाकर बताइए कि उनके टोटल कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ये आपको खुद से करना है। ओके,
नाउ हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव ऑल टुगेदर। जो भी आपका फ्रेंड है उससे पूछिए उसके घर में कितने लोग हैं। घर में दादाजी है, दादी है, भाई है, बहन है, मम्मी पापा, चाचा जी है, बुआ है, जो उनके घर में रहते हैं, उनके यहाँ पर कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके फ्रेंड के, और आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, माई फैमिली मेंबर्स एंड माई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, और फिर दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस करके बताएंगे आपके और आपके फ्रेंड के टोटल मिलाकर कितने फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट। अब आप बताइए आपके हाथों में और आपके पैर, फीट में, दोनों में टोटल कितनी फिंगर्स हैं। हैंड की फिंगर्स काउंट करिए। फिंगर्स सभी होती है, चाहे वो आपकी फिंगर्स हैं, थंब है, थंब भी फिंगर्स में ही काउंट होगा। तो आपके एक हैंड में 5 फिंगर्स हैं, दोनों में कितनी हो जाएगी, 10। ये देखिए, पहले हम हैंड्स की फिंगर्स काउंट करते हैं। हाथों में है आपके 1 2 3 4 5। एक हैंड में 5 फिंगर्स हैं, दोनों में कितनी हो जाएगी, 5 के बाद दूसरे पर आते हैं 6। टोटल देखनी है 7 8 9 एंड 10। तो बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में है 10 फिंगर्स। अभी फीट की काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। एक फीट में भी 5 फिंगर्स हैं, तो इसमें भी दोनों में 10 हो जाएगी। देखते हैं 6 7 8 9 10। तो 10 फिंगर्स आपके हैंड में है, 10 फिंगर्स आपके फीट में है। अब बताइए टोटल कितने फिंगर्स हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम टोटल काउंट कर रहे हैं, तो 10 के बाद काउंटिंग करेंगे, 1 2 नहीं, 10 के बाद आता है 11। तो ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल हैंड्स और फीट की दोनों फिंगर्स मिलाकर हैं, सभी के फिंगर्स मिलाकर है 20। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 + 10, 10 फिंगर्स हैंड्स की दोनों की और 10 फिंगर्स आपके फीट की, तो टोटल हो जाएंगी 20 फिंगर्स। 20 फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स। आप अपनी फिंगर्स पर, उंगलियों पर कितने नंबर्स काउंट कर सकते हैं। देखिए, फिंगर्स ओपन करिए। हमारे वन हैंड में 5 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ फिंगर्स पर हम 5 तक काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा हाथ भी है, तो आगे के नंबर्स 6 7 8 9 10 हम काउंट कर लेंगे दूसरे हैंड पर। तो टोटल हम 10 तक नंबर्स काउंट कर सकते हैं दोनों फिंगर्स पर। और आपको पता है, जब ज़्यादा नंबर हमें चाहिए हो, अगर फिंगर्स पर हमें 20 काउंट करना है, तो फिर हम काउंट करते हैं ऐसे। ये एक फिंगर अगर आप देखेंगे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट पार्ट ऊपर का, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फिर जो बड़े बच्चे होते हैं, जब आप 3rd 4th 5th में चले जाएंगे, तो आप एक फिंगर पर 3 नंबर्स काउंट कर सकते हैं। आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, थंब को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्ट 3 पार्ट्स आपको नहीं मिलते। तो आप तब अपनी सिर्फ फिंगर्स पर, थंब के अलावा, थंब आपकी हेल्प करता है काउंट करने में। ठीक है, थंब को आप यहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके देखिए। तो तब आप एक हैंड की फिंगर्स पर 12 नंबर्स तक काउंट कर सकते हैं। और दोनों हैंड्स को अगर आप मिला दें, 12 यहाँ और 12 यहाँ। अब आप मुझे ऐड करके बताइए कि दोनों हैंड्स की फिंगर्स पर, थंब के अलावा, आप कितने नंबर्स तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बड़ी क्लासेस की। अभी आप एक फिंगर को, पूरी को 1 ही काउंट करेंगे। ओके, तो दोनों फिंगर्स पर हम 10 तक नंबर्स काउंट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स, क्योंकि हमारी 10 उंगलियां हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे 10। हम अपनी फिंगर्स पर 10 तक नंबर्स काउंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर करिए, काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। काउंट करिए और लिखिए टोटल कितनी फिंगर्स अप है। तो यहाँ
4 फिंगर्स हैं, यहाँ 3 फिंगर्स हैं, 4 + 3। अब आप टोटल बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 फिंगर्स अप हैं। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट हैंड की 3 फिंगर्स अप हैं, 3, सेकंड में 2 है, तो 3 + 2 बताइए कितना होगा। ऐड करिए दोनों को, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 फिंगर्स अप हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट हैंड की 5 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5, सेकेंड के 3 फिंगर्स हैं, 1 2 3, तो टोटल बताइए कितनी है। अब इसमें एक ट्रिक आप कर सकते हैं, आपको फिर से 5 नहीं ऐड करना, आपको पता है इसमें तो 5 है ही। अब 5 के बाद काउंट करिए, 5 के बाद ये होगी 6 7 8, क्लियर है, 6 7 8, तो टोटल 8 फिंगर्स हो जाएगी। वैसे हम इसको 1 2 3 किया, यहाँ पर ये 3 हैं, लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो क्योंकि ये 5 हो चुकी है पहले से ही, इनको साथ में लेकर आना है, तो 5 के बाद आता है 6, तो ये 6th फिंगर हो जाएगी, ना कि फर्स्ट। ठीक है, फिर ये 6th होगी, ये 7th होगी, ये 8th होगी, तो टोटल 8 फिंगर्स होंगी। अब 4 + 0, यहाँ 4 अप है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 4 ही रहेंगी, 1 2 3 4, आगे तो कुछ है ही नहीं, सो 4 + 0 होगा 4। और यहाँ से एक और चीज़ हमें पता लगी, जब आपको 0 प्लस करना हो किसी भी नंबर में, तो ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद वही नंबर आता है। जैसे 4 फिंगर्स थी, 0 प्लस की, 0 प्लस करना मतलब कुछ भी प्लस ना करना, तो जब कुछ प्लस ही नहीं किया तो वही नंबर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 4 + 4, यहाँ 4 फिंगर्स अप है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन जब आप प्लस करेंगे तो ये 4 के बाद आप कहेंगे ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, तो ये टोटल है 8 फिंगर्स। क्लियर? चलिए अब लेट अस प्ले। डाइस के साथ आपको एडिशन करना है। डाइस आपने देखा होगा, जब आप लूडो खेलते हैं या स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तब आप डाइस रोल करते हैं, इन डाइस को फेंकते हैं और इन पर जो नंबर आता है, जो ऊपर नंबर आता है, उसे फिर उतना आगे चलते हैं, अगर आपने खेला है तो। अदरवाइज अभी आप एक डाइस ले लेंगे, क्योंकि इस गेम में आपको डाइस की ज़रूरत है। और करना क्या है, टेक टर्न्स, टर्न बाय टर्न नंबर आएगा। एक बार एक बच्चा डाई को रोल करेगा, दूसरी बार दूसरा, एंड रोल 2 डाइस टुगेदर। आपके पास 2 डाइस होने चाहिए, दोनों डाइस को एक बच्चा एक साथ फेंकेगा, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस। और फिर दोनों डाइस के टॉप पर जो नंबर आया है उनका टोटल कितना है, प्लस करके आपको बताना है कि कितने डॉट्स हैं। फिर आस्क योर फ्रेंड टू रोल द डाइस, फिर आपका फ्रेंड डाइस रोल करेगा एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, वो बताएगा उसके डॉट्स कितने हैं। फाइंड आउट हु स्कोर्स मोर, और फिर बताइए किसका स्कोर ज़्यादा है। अच्छा, मान लीजिए आपने डाइस रोल किया, ये आपका डाइस है, आपने डाइस रोल किया तो एक बार ऊपर 2 नंबर आया, यहाँ पर मान लीजिए 4 था, 1 था, और दूसरे डाइस पर आया, ऊपर आया मान लीजिए 4, अगली बार 1 2 3 4, एक सेकेंड, ओके, मान लीजिए ये हुआ। जब आपने डाइस रोल किया तो हमेशा डाइस के ऊपर कौन सा नंबर आया है वो हम देखते हैं, साइड में नहीं। तो पहले डाइस पर नंबर आया 2 और दूसरे पर आया 4, ये 4 डॉट्स हैं, डॉट्स गिनने हैं कितने हैं। तो बताइए आपका टोटल कितना है, 4 5 6, आपका टोटल है 6। फिर आपके फ्रेंड ने डाई रोल किया तो उसमें पहली बार तो पहले पर सिर्फ 1 आया, लेकिन दूसरे पर आया 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7, 6 और 1 7। तो बताइए किसके नंबर ज़्यादा है, कौन जीता, आपका फ्रेंड जीत गया, क्योंकि उसका नंबर आपसे, टोटल आपसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से गेम आपको खेलना है, ये क्लास में टीचर्स आपको खिलाएंगी। नाउ लेट अस डू, अब कुछ एक्टिविटी है। किशोर एंड नित्या ऑल्सो प्लेड द सेम गेम, जो आपने गेम खेला वही किशोर और नित्या ने भी खेला। एंड हेयर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस, और उनके डाइस पर कितने डॉट्स आए वो आपको दिए हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वन, बताइए कितनी बार किशोर जीता, एंड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार नित्या जीती, बाय पुटिंग अ टिक ऑन देयर स्कोर कार्ड। ये उनका स्कोर कार्ड है, उस पर आपको टिक लगाना है।
जैसे पहला गेम हुआ, ये ए है। पहले गेम में किशोर के डाइस पर आया 5 पहले पर और दूसरे पर आया 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। फिर नित्या ने जब डाई रोल किया, पहले पर आया 4 दूसरे पर आया 1, तो उसका हुआ 5। तो बताइए कौन जीता? किशोर का टोटल 6 है, नित्या का टोटल 5 है, तो किशोर जीत गया। तो ए में किशोर के नाम के आगे टिक लगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे गेम पर। यहाँ बी में आप देखेंगे किशोर के डाई पर आया है नंबर 2 और दूसरे पर भी 2 ही आया, दोनों पर 2 आ गया। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? अभी किशोर का टोटल हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4। फिर नित्या ने जब डाई रोल किया, पहले पर तो 2 ही आया, लेकिन दूसरे पर आया 1 2 3 4 5। अब बताइए टोटल कितना है? 5 दूसरे डाई वाला, देन 6 7, तो नित्या का टोटल है 7। अब बताइए कौन जीता? किशोर का टोटल 4 है, नित्या का टोटल 7 है, तो इसमें जीती नित्या। तो नित्या के नाम के सामने आप लगाएंगे एक टिक। बी वाले में जीती है नित्या। ठीक है। सी में किशोर के एक डाई पर 1 आया, दूसरे पर 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। अच्छा, आपको पता है डाई पर सिर्फ 6 तक नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 6, उससे ज़्यादा नहीं। 5। फिर यहाँ 4 है, यहाँ पर भी नित्या के दूसरी बार भी 4 आया, दोनों डाइस पर 4 आया, तो 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। तो बताइए कौन जीता? जो किशोर है उसका टोटल 5 है, नित्या का 8 है, तो नित्या का ज़्यादा है, तो सी गेम में भी नित्या ही जीती। यहाँ पर आप एक टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे है डी गेम में किशोर के एक डाई पर 3 आया, दूसरे पर 1 आया, तो 3 1 2 3 4, टोटल हो गया 4। अब नित्या ने डाई रोल किया, एक डाई पर 2 आया, दूसरे पर 3 आया, नित्या का टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, फिर से नित्या जीत गई। नित्या का टोटल फिर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिर से नित्या के नाम के नीचे डी पर एक टिक लगेगा। ओके, लास्ट गेम देखते हैं कौन जीतेगा। किशोर ने डाई रोल किया, 4 आया, दूसरे पर 2, तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, टोटल हुआ 6, यहाँ पर हमने लिखा 6। फिर नित्या ने डाई रोल किया, 4 आया और 3 आया, तो 4 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हुआ 7। ये लास्ट गेम भी नित्या ही जीत गई। एक ही गेम था जो किशोर जीता, बाकी तो सारे गेम नित्या ने जीते हैं। ओके, तो इस तरीके से उनका आप स्कोर कार्ड कंप्लीट कर देंगे। एक गेम किशोर ने जीता और 1 2 3 4 4 गेम्स नित्या ने जीते। अब आगे है बीड्स एंड स्ट्रिंग। बीड्स मतलब होता है मोती। देखो ये बीड्स हैं, सारे मोती है, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ वाइट कलर के हैं। और स्ट्रिंग मतलब होता है धागा। मोती किस में डले हैं? धागे में डले हैं, तो धागा और मोती। ये नेक्स्ट टॉपिक है। कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर्स गिवन बिलो। नीचे आपको नंबर्स दिए हैं ये, और सामने बीड्स हैं उसी कलर के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीड्स। तो पहले आपको कलर करना है, जैसे 3 + 4, 3 पहले से ही कलर्ड है, 4 को और आप कलर करेंगे यहाँ रेड, और फिर बताएंगे कि टोटल कितने बीड्स हो गए हैं। तो ये वाइट बीड्स नहीं है, आपको रेड ही बनाने हैं। सो 3 + 4, ये 3 बीड्स पहले से हैं, 1 2 3, 4 बीड्स और रेड बनाइए, 1 2 3 4। इन 4 बीड्स में आप रेड कलर करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब बताइए टोटल कितने बीड्स हो गए हैं? 3 + 4, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीड्स। तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे 7। ओके, नेक्स्ट 4 + 2, 4 पहले से ही है, 1 2 3 4, 2 और रेड करिए, तो अगले 2 बीड्स में आप रेड कलर करेंगे, 1 2। टोटल कितने बीड्स हो गए? अभी 4 + 2 हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर 6। नेक्स्ट 5 + 2,
ये 5 है, सॉरी 5 + 4, 4 और करिए रेड कलर। सो 1 2 3 एंड 4, ये हमने रेड कलर किया। अभी टोटल बताइए कितने हैं। सो 1 2 3 4 5, ये पहले से ही थे। 6 7 8 9, टोटल मिलकर ये होंगे 9, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9। नेक्स्ट 2 + 7, 2 पहले से है, 7 आप कलर करिए। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब टोटल करना है आपको, तो एक इजी तरीका क्या है, हमें पता है ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक हमने 7 कलर किए हैं। 7 के बाद ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो टोटल कितने बीड्स हैं, जो रेड है 9। ओके, नेक्स्ट 7 + 3, ये 7 बीड्स उन्होंने रेड किए हैं, 3 आपको करने हैं। 1 2 एंड 3। अब बताइए टोटल कितने हैं। शुरू से नहीं काउंट करते, ये तो हमें पता है कि ये 7 बीड्स हैं। ये जो उन्होंने कलर किए थे 7 थे, 7 के बाद जो हमने कलर किए ये 8 हो जाएगा, ये 9th और ये 10th, तो टोटल 10 बीड्स हो जाएंगे। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे 10। ओके, ये क्लियर है आपको क्या करना है। इसमें कुछ बीड्स कलर्ड है जो पहले आपको दिए हैं, फिर कुछ आपको कलर करने हैं और फिर टोटल बताने हैं कितने कलर हो गए हैं। चलिए आगे आते हैं। हॉप एंड फाइंड द सम। हॉप करना मतलब कूदना, कूदिए और सम फाइंड करिए। 4 + 2, पहले आप 4 पर कूदे, फिर 2 नंबर और आगे कूदिए 1 2। कहाँ पर पहुँचे आप पहुँचेंगे 6 पर, तो 4 + 2 होता है 6। 3 + 2, 3 पर कूदे, फिर 2 नंबर और आगे 1 2। आप कहाँ पहुँचे 5 पर, तो 3 + 2 होता है 5। नाउ 5 + 3, 5 पर, उसके बाद 3 नंबर आगे 1 2 3, आप कहाँ कूदे 8 पर। नेक्स्ट है 6 + 3, ये 6 है, प्लस 3 नंबर और आगे 1 2 3, तो आप पहुँचेंगे 9 पर। सो 6 + 3 होते हैं 9। नाउ ऐड इन योर ओन वे, अपने तरीके से ऐड करिए। अब्दुल एंड रिहाना आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज। देखो अब्दुल और रिहाना दोनों अलग अलग तरीकों से नंबर्स ऐड कर रहे हैं। हेल्प देम टू फाइंड द सम, आप उनकी हेल्प करेंगे सम फाइंड करने में। अब्दुल फिंगर्स को यूज़ कर रहा है ऐड करने के लिए और रिहाना लाइंस ड्रॉ कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे इन्हें 5 + 1 करना है, तो अब्दुल ने 5 फिंगर्स ऊपर की, आप भी करेंगे इस एक्टिविटी को साथ साथ। 5 फिंगर्स ऊपर की, फिर 1 फिंगर ऊपर की, तो उसने कहा 1 2 3 4 5 तो ये है, और 1 फिंगर, तो ये हो गई 6 फिंगर्स, तो उसका आंसर आएगा 6। यहाँ पर रेहाना ने लिखा है 1 + 5, तो उसने पहले 1 लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 5 लाइन्स 1 2 3 4 5। अब वो टोटल लाइन्स काउंट करेगी 1 2 3 4 5 6, तो उसकी भी लाइन्स हैं 6, उसका भी आंसर आएगा 6। ओके, तो आपको फिंगर्स पर ऐड करना है, लाइन से ऐड करना है, दोनों के तरीकों से, और फिर सामने आंसर लिखना है। चलिए इसको भी करते हैं। पहले है 2 + 3, आप 2 फिंगर्स अप करिए अपने हैंड की, 3 फिंगर्स अप करिए और टोटल लिखिए। और यहाँ पर दूसरे तरीके में आप पहले 2 लाइन्स ड्रॉ करिए, फिर 3 लाइन्स ड्रॉ करिए 1 2 3, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 2 फिंगर्स और 3 फिंगर्स होंगी 5 फिंगर्स। देन 5 + 1 1 2 3 4 5, 1 कितना हो गया 5 ये है और ये 1, ये 6 हो जाएंगे अभी 6। 5 + 1 6, 3 + 3 3, देन 1 2 3, 3 के बाद ये होगा 4 5 6 6, 3 + 3 होगा 6। 9 + 1, तो 9 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 1, ये कितना होगा। अब आपको जब 9 और 1 ऐड करना है तो शुरू से काउंट नहीं करना, आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता है ये 9 लाइन्स हैं, सॉरी ये 9 लाइन्स हैं, हमने खुद से ड्रॉ किए ना काउंट करके,
तो ये तो 9 है, उसके बाद ये 9 के आगे वाली है, ये क्या हो जाएगी 10th लाइन, तो ये 9 + 1 हो जाएगा 10। ओके, 9 + 1 10। तो जब भी आपको ऐड करना हो, अब ट्रिक क्या है, अगर आपको ऐड करना है मान लीजिए 7 + 2, तो आप 2 लाइंस ड्रॉ करिए। अब थोड़ा सा आसान बनाएंगे हम एडिशन को, और इसको 1 2 मत काउंट करिए, इसे 7 के बाद वाला नंबर काउंट करिए। 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आएगा 9, तो 7 + 2 होगा 9। ओके, अगर आपको 5 + 3 ऐड करना है 3 लाइंस की, और 5 के बाद काउंट करिए, 5 के बाद 6 7 8, तो ये हो जाएंगे 8। फिंगर्स पर भी आप कर सकते हैं, 3 फिंगर्स आप करिए और 5 के बाद काउंट करिए। 5 के बाद 6 आएगा, एक फिंगर डाउन, 7 आएगा दूसरी फिंगर डाउन, 8 आएगा तीसरी फिंगर डाउन, तीनों फिंगर डाउन, तो 5 + 3 हो गया 8। क्लियर है? नाउ लेट अस डू फिल अप द नंबर पेयर्स। यहाँ पर बीच में आपको 8 दिया है और बाहर जो नंबर्स हैं उनके सभी का सम 8 है। देखो 7 + 1 8 होता है, 1 + 7 8 होता है, 6 + 2 6 7 8, 5 6 7 8, 5 3 4 5 6 7 8। अब 2 नंबर्स आप फिल करिए, और किन नंबर्स का सम 8 हो सकता है? देखो 4 + 4 भी 8 होता है और 6 + 2 भी 8 होता है। आप काउंट करके देख लीजिए, 6 के बाद 7 8 और 4 के बाद 5 6 7 8। ठीक है, सो 7 + 1 1 + 7 2 + 6 3 + 5 4 + 4 5 + 6 6 + 2 सब 8 होते हैं। ऐसे ही 5 बताइए, देखो 4 + 1 4 और 1 5 होंगे, 1 + 4 भी 5 होंगे, 1 के बाद 2 3 4 5। ओके, देन 3 + 2 3 4 5 5 होंगे, और 2 + 3 5 होंगे। अगर 3 + 2 5 है तो 2 + 3 भी 5 होगा। यहाँ से एक और चीज़ हमें पता लगी, 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, एक ही बात है। वैसे ही 4 + 1 लिखो या फिर 1 + 4 लिखो, एक ही बात है। ओके, नंबर्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे आते हैं। नेक्स्ट 7 होना चाहिए सम। 6 + 1 7 है, 1 + 6 7 है। देखो 5 + 2 7 है, अगर तो 2 + 5 भी तो 7 होगा, तो एक 2 + 5 लिख दीजिए। अब तीसरा खुद से सोचिए, 3 + 3 4 5 6 7 कितना आएगा 4। 3 और 4 भी 7 होता है, इसी तरीके से 4 और 3 भी 7 होगा। क्लियर? 9 बताइए, 8 और 1 9 है, तो 1 और 8 भी 9 होगा। इन्होंने नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं। 3 + 6 9 है, तो 6 + 3 भी 9 होगा, चाहे देखो 6 7 8 9। ठीक है, 2 + 7 9 है, तो 7 + 2 भी 9 होगा। अब एक आप खुद से लिखिए, एक 5 में क्या प्लस करे कि 9 हो जाए? 5 6 7 8 9 1 2 3 4 4 ऐड करने से 9 होगा। 5 + 4 9 है, तो 4 + 5 भी 9 होगा। ओके, तो इस तरीके से ये व्हील्स को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, नाउ ऐड एंड मैच द फॉलोइंग। ऐड करिए और मैच करिए। 4 + 1 4 और 1 होगा 5, तो 5 से ऐड करिए। अब देखो 5 + 2 5 6 7, ये होगा 7। 0 + 6 हमने कहा था 0 किसी में भी ऐड करो नंबर वही रहेगा, तो 0 और 6 6 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 4 और 2 4 5 6, ये हो जाएगा 6, 6 से मैच करिए। 3 + 4 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7, 7 से मैच करिए। 3 + 2 3 के बाद 4 5, ये होगा 5, 5 से मैच करिए। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। टेक 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स लेंगे आप 0 to 9 के। अरेंज द कार्ड्स इन सच अ मैनर दैट देयर सम मस्ट बी 9। देयर आर मेनी वेज टू डू, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू। ओके, इन उन कार्ड्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है 0 से 9 के कार्ड्स को कि उनका सम 9 हो जाए। तो एक तो देखो सबसे आसान है, 0 का कार्ड और 9 का कार्ड, 0 और 9 9 ही होंगे। उसके बाद 3 कार्ड्स को ऐड करके 9 लाना है आपको, तो एक 2 का कार्ड ले लेते हैं, एक 3 का कार्ड ले लेते हैं,
3, 4, 5 हो चुके हैं। और कौन सा कार्ड ले 5 के बाद ताकि 9 हो जाए? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो हमें 4 चाहिए। 4 का कार्ड यहाँ ले लेते हैं। ओके, अब कौन से कार्ड बचे? 1 का कार्ड बचा है, तो 1 यहाँ लेते हैं। 1 में कितना ऐड करने से 9 बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने नंबर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऐड करने से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क है आपका, आप कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर्स को ऐड करके 9 आना चाहिए, फिर 3 को और फिर 2 को। 1 to 9 के कार्ड्स आपको लेने हैं। एक कार्ड को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक ही है आपके पास। चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। बाकी का जो चैप्टर है उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।